हेलो फ्रेंड्स, आईसीटी रिसोर्सेज मॉड्यूल के 15वें लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक हमारा है पीडीएफ यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। मेरे ख्याल से आप में से जितने भी लोग हैं सब लोगों ने कम से कम ये पीडीएफ नाम तो सुना ही होगा। आप जब भी कोई ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करते हो, अपना आधार कार्ड डाउनलोड करते हो या इवन आप ट्रिपल सी की जब मार्कशीट डाउनलोड करते हो तो वो जो जिस फॉर्मेट में वो मार्कशीट या फॉर्म आप डाउनलोड करते हो वो पीडीएफ फॉर्मेट ही होता है, जिसे हम बोलते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आपको पता है कि आप जब कंप्यूटर पर कोई फाइल क्रिएट करते हो तो अलग अलग फॉर्मेट की फाइलें होती हैं। जब आप नोटपैड पर फाइल क्रिएट करते हो तो वो टेक्स्ट फाइल कहलाती है। उसमें क्या होता है, नोटपैड की फाइल में सिंपल टेक्स्ट या नंबर्स ही होते हैं, वहां पर इमेज या कोई एडिशनल फॉर्मेटिंग नहीं होती है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे फाइल क्रिएट करते हो तो ये फाइल हमारी कहलाती है वर्ड प्रोसेसर, यानी जहां पर टेक्स्ट, इमेज, बहुत सारी ग्राफिक्स वाली चीजें, फॉर्मेटिंग, बहुत सारी चीजें आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। पेज के बैकग्राउंड पे आप वाटर मार्क दे सकते हो। जब हम एक्सेल की बात करते हैं तो हमारा पूरा पूरा पेज रो कॉलम में डिवाइड होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कंप्यूटर में अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं और अलग अलग एप्लीकेशन पे जो फाइलें क्रिएट करते हैं उनका फॉर्मेट या टाइप भी क्या होता है, अलग होता है। उसी फॉर्मेट में हमारा एक फॉर्मेट होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यानी पीडीएफ। ये स्पेशली बनाया गया था डॉक्यूमेंट को शेयर करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, यानी कोई भी हमारा जो रिटन डेटा है उसको हम बहुत ही इजीली ऑनलाइन, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, टैबलेट पे, किसी भी मीडियम से हम शेयर कर सके, आसानी से ओपन कर सकें और वो जो कंटेंट है वो हमारा सिक्योर रहे, वहां पर चेंज आसानी से ना किया जा सके। एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। सपोज दैट आपने वर्ड पे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, वहां पे आपने बहुत सारे स्पेशल फॉन्ट का यूज किया, कहीं पर आपने हिंदी में लाइन लिखा है, कहीं पर इंग्लिश में लाइन लिखा हुआ है, कुछ आपने फॉन्ट यूज किया है। वो फाइल आपने क्रिएट किया और पेन ड्राइव में कॉपी करके आपने अपने फ्रेंड को दे दिया। आपका फ्रेंड पेन ड्राइव अपने पीसी में लगाता है, देन वो फाइल ओपन करता है। तो जिस तरह का फॉर्मेट आपके सिस्टम पर दिख रहा था वो फॉर्मेट उसके सिस्टम में नहीं दिख रहा है। रीजन, आपने कुछ स्पेशल फॉन्ट यूज किए हैं जो उसके सिस्टम में अवेलेबल नहीं है, तो उसकी जगह पे कोई दूसरा अल्टरनेट फॉन्ट आ जाएगा। आपने कुछ हिंदी लाइनों का भी यूज किया है और उसके सिस्टम में इस समय हिंदी फॉन्ट नहीं है, तो वहां पर उसके जो इंग्लिश के अल्टरनेटिव लेटर्स है वो आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपने बड़ी मेहनत से एक अच्छी सी फाइल क्रिएट की, उसको अच्छे से आपने फॉर्मेट किया, डेकोरेट किया, लेकिन जैसे ही वो फाइल किसी दूसरे पीसी या सिस्टम पर ओपन होता है तो फॉन्ट नहीं मैच कर रहा है, वो फॉन्ट नहीं है, तो डॉक्यूमेंट जैसे यहाँ पे था एग्जैक्टली वैसे वहां पर नहीं रहेगा। तो जब हम चाहते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट का जो लेआउट है, जो डिजाइनिंग है, जो फॉर्मेटिंग है, वो एग्जैक्ट जैसा हमने बनाया है, जहां भी जिसे भी शेयर करें एग्जैक्टली वैसे ही वहां पर दिखे, फॉन्ट रहे या न रहे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमारे डॉक्यूमेंट के लेआउट पर। तब हम यूज करते हैं पीडीएफ, क्योंकि पीडीएफ पर हम जो कुछ भी क्रिएट करके सेव कर देते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में वो चेंज नहीं होता है। पीडीएफ का जो बेसिक लॉजिक है वो यही है कि वहां पर जो भी चीज हम बना रहे हैं वो लॉक हो जाता है। उसको आप किसी भी पीसी पर ओपन करो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर ओपन करो, उस फाइल में कोई अंतर नहीं आता है, कोई चेंज नहीं आता है। इसके अपने कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ माइनस पॉइंट है, हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा डिफिनेशन या इसका इंट्रो देख लेते हैं। व्हाट इज पीडीएफ? द पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यानी पीडीएफ इज अ फाइल फॉर्मेट, यानी फाइल का एक फॉर्मेट है, developed by Adobe in the 1990s to present documents including text formatting and images in a manner independent of application software, hardware and operating system. एडोब एक कंपनी है जिसने 1990 में एक डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट क्रिएट किया जिसे कहा गया पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसमें टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है और ये डॉक्यूमेंट का एक इंडिपेंडेंट फॉर्मेट है, यानी जहां पर डिपेंडेंसी न हो किसी भी तरह के पीसी पर जिसमें किसी भी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब पर ओपन हो जाता है। अब वो अलग बात है कि पीडीएफ फाइल ओपन करने के लिए आपके सिस्टम यानी पीसी में पीडीएफ व्यूअर होना चाहिए, पीडीएफ रीडर होना चाहिए।
जो पीडीएफ फॉर्मेट है हमारा, ये आईएसओ द्वारा प्रमाणित है। आपको पता है आईएसओ क्या होता है? एक संस्था होती है, इंटरनेशनल संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरनेशनल लेवल की चीजों को ऑथराइज करता है। तो हमारा जो ये पीडीएफ फॉर्मेट है, ये आईएसओ द्वारा भी क्या है? ऑथराइज आप कह सकते हो, रिकॉग्नाइज कह सकते हो। हमारी पीडीएफ फाइल में इमेज, टेक्स्ट, ऑडियो, हाइपरलिंक, कोई भी तरह का डेटा हो सकता है, और इसको ओपन करने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो हमारा कहलाता है पीडीएफ व्यूअर या पीडीएफ रीडर, जैसे एक्रोबैट का रीडर होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पीडीएफ फॉर्मेट क्या होता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? हम कोई फाइल क्रिएट कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर, कोई फाइल क्रिएट कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर, या हम पीडीएफ फॉर्मेट का यूज कर रहे हैं, तो क्या बेनिफिट्स हैं? पहला है ग्राफिक इंटीग्रिटी, यानी जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमारा है उसमें हम ग्राफिक का भी यूज कर सकते हैं, और उसको हम कहीं भी शेयर करेंगे उसमें जरा भी कोई अंतर नहीं होगा। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है इसमें हम 3D डायग्राम भी क्रिएट कर सकते हैं, हाइपरलिंक भी क्रिएट कर सकते हैं, 3D मॉडल जनरेट कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो का भी यूज कर सकते हैं। फिर है कन्वीनियंट, बहुत ही सुविधाजनक होता है। आपने एक बार पीडीएफ की फाइल क्रिएट कर लिया, आप बहुत ही इजीली उसको रीड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब कुछ इजी हो जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट की फीचर है कि पीडीएफ पर हमने जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है पीडीएफ फॉर्मेट में, वो बहुत सिक्योर होता है। जैसे मैंने बताया कि अगर आपने एक नोट्स तैयार किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर, और उस नोट्स को आपने अपने किसी स्टूडेंट को या किसी फ्रेंड को दे दिया, तो उसको वो आसानी से एडिट कर सकता है। बैकग्राउंड पे आपने जो वाटर मार्क लगाया है उस वाटर मार्क में वो आपका वाटर मार्क हटा के अपने सेंटर का वाटर मार्क डाल सकता है। जहां पर आपने लिखा था क्रिएटेड बाई, आपने अपना नाम दिया था, वो अपना नाम दे सकता है। यानी कोई भी उसको आसानी से एडिट कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, उसको कॉपी पेस्ट आसानी से कर सकता है। लेकिन जो आपका पीडीएफ होता है, पीडीएफ की फाइल होती है, वो बहुत ही सिक्योर होती है। वहां पर आपने जो भी वाटरमार्क वगैरह लगाया हुआ है वो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, और वो डिजिटली आपका सिग्नेचर भी होता है, यानी वो वेरीफाई भी आप डिजिटल कर सकते हो। कॉम्पैक्ट का मतलब भी वही होता है, सुविधाजनक। बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन को आप पीडीएफ फाइल में कंप्रेस करके, कंसाइज करके रख सकते हो, और जो इमेज क्वालिटी है, जो डेटा की क्वालिटी है, वो भी खराब नहीं होती है। आमतौर पे क्या होता है, अगर कोई बड़ी इमेज फाइल है उसको हम कंप्रेस करते हैं तो इमेज की क्वालिटी खराब हो जाती है, पुअर हो जाती है, जबकि पीडीएफ में ऐसा नहीं होता है। ये इसके कुछ प्लस पॉइंट थे। अब इसकी लिमिटेशन क्या है? हमारा जो पीडीएफ फॉर्मेट है ये स्पेशली बनाया ही इसीलिए गया था ताकि जो भी चीज आप एक बार क्रिएट कर दे रहे हो, उसका लेआउट, उसका डिजाइन, उसके जो कंटेंट है, उसे कोई आसानी से चेंज ना कर सके। आप कहीं भी शेयर करो, उसके मूल रूप में कोई परिवर्तन न हो। तो ये इसकी एक लिमिटेशन भी हो सकती है कि अगर आप इसको कुछ चेंज करना चाहो तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, चेंज करना संभव नहीं होता है। और दूसरा हमारा जो लिमिटेशन है कि पीडीएफ में भी बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, और अलग अलग तरह की फॉर्मेट की फाइलों पे काम करने के लिए हमें अलग अलग तरीके, अलग अलग टूल की जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसी पीडीएफ फाइलें भी होती हैं जहां पर हम डेटा को सर्च भी नहीं कर सकते हैं। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। टाइप ऑफ पीडीएफ, हमारी जो पीडीएफ फाइल है इसको हम बेसिकली तीन मेन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी कैटेगरी है ट्रू और डिजिटली क्रिएटेड पीडीएफ। जब हम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जैसे अभी जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या एक्सेल है, अगर हम पुराने वर्जन की बात करें 2007 या उसके पहले के वर्जन की, तो वहां पर तो हम वर्ड या एक्सेल पे पीडीएफ फाइल नहीं क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन 2010 जो हमारा है, ऑफिस 2010 या उसके बाद के जितने भी वर्जन आए हैं, तो हम वर्ड या एक्सेल पर भी पीडीएफ फाइल क्रिएट कर सकते हैं, पावर पॉइंट पर भी पीडीएफ फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो हम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से पीडीएफ फाइल क्रिएट कर रहे हैं, ये हमारा कहलाएगा ट्रू या डिजिटली क्रिएटेड पीडीएफ फाइल्स। इस पर टेक्स्ट हो सकता है, आपका इमेज हो सकता है, लाइन हो सकती हैं, और अगर हमने वर्ड या एक्सेल का यूज करके पीडीएफ फाइल क्रिएट किया है तो जो उसमें डेटा है उसमें हम सर्चिंग भी कर सकते हैं। दूसरा हमारा फॉर्मेट है इमेज ओनली और स्कैन्ड पीडीएफ। आप स्कैनर जानते हो,
आपके पेपर पर जो भी टेक्स्ट या इमेज है उसको आप स्कैनर के माध्यम से स्कैन करते हो और उसकी डिजिटल कॉपी आपके सिस्टम में ट्रांसफर हो जाती है। तो अभी आज की डेट में अगर आप स्कैनर यूज कर रहे हो, जब आप स्कैन करते हो तो वहां पर आपसे पूछता है कि जो भी डेटा आपका है उसको आप इमेज के रूप में स्कैन करना चाहते हो या पीडीएफ के रूप में स्कैन करना चाहते हो। तो अगर आपने कोई भी टेक्स्ट कंटेंट भी अगर आपका है, जैसे आपका रिज्यूम या बायोडेटा ही है पेज पर, उसको आपने स्कैन किया और पीडीएफ में आपने कर दिया स्कैन, तो एक कंप्लीट एंटिटी के रूप में वो स्कैन हो जाएगा। वहां पर कोई भी चेंज करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। और उसमें जो भी टेक्स्ट डेटा है, जैसे बहुत सारे नामों की लिस्ट है, तो उसको भी आप सर्च नहीं कर सकते, वो इमेज के रूप में हो जाएगा। पूरा का पूरा पेज एक साथ एक स्नैपशॉट के रूप में हो जाएगा। जैसे इमेज में भले ही टेक्स्ट हो, आप अलग अलग टेक्स्ट को सर्च नहीं कर सकते हो, आपको इमेज का फॉर्मेट पता है। वर्ड या नोटपैड में आप जब टाइप करते हो तो वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में होता है। इंडिविजुअल कैरेक्टर या वर्ड या लाइनों को आप सर्च कर सकते हो, लेकिन जो आपका इमेज ओनली का फॉर्मेट होता है पीडीएफ का, वहां पर आप इंडिविजुअल टेक्स्ट या लेटर को सर्च नहीं कर सकते हैं। ये लॉक टाइप का होता है। और नेक्स्ट हमारा है सर्चेबल पीडीएफ फाइल। जैसे आप जब स्कैन कर रहे हो, वहां पर अगर आप ओसीआर मोड में स्कैन कर रहे हो तो पीडीएफ फाइल ही बनेगी, लेकिन अलग अलग टेक्स्ट को, कैरेक्टर को, लाइनों को आप सेलेक्ट कर सकते हो बीच में से, उनको आप सर्च भी कर सकते हो। तो जब आप चाहते हो कि कोई आपके पीडीएफ फाइल के कंटेंट को कॉपी ही ना कर पाए, तब आप कौन सा फॉर्मेट यूज करते हो? ये वाला फॉर्मेट, इमेज ओनली। लेकिन आप चाहते हो कि कोई आपके डेटा को सर्च कर सके, टेक्स्ट को कॉपी कर सके कम से कम, तो आप सर्चेबल फॉर्मेट का पीडीएफ फाइल क्रिएट करते हैं। अब कोई फाइल अगर हमें मिलती है, कोई फाइल हम डाउनलोड करते हैं जो पीडीएफ फॉर्मेट में है, यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में है, तब हमें यूज करना पड़ता है पीडीएफ व्यूअर। पीडीएफ व्यूअर या पीडीएफ रीडर ऐसे एप्लीकेशन होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे टूल्स होते हैं जिन पर हम पीडीएफ फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसे एडोब कंपनी का ये सॉफ्टवेयर हमारा एक्रोबैट रीडर, स्मार्ट स्मार्ट पीडीएफ है, एक्सपर्ट पीडीएफ रीडर है, निट्रो रीडर है, फॉक्सिट रीडर है, गूगल ड्राइव पे भी आप पीडीएफ फाइल ओपन कर सकते हो। इसके अलावा जितने भी आपके लेटेस्ट वेब ब्राउजर हैं, जैसे गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, वेब ब्राउजर पर भी आप पीडीएफ फाइल को ओपन कर सकते हो। स्लिम पीडीएफ है, जावेलिन पीडीएफ रीडर है और पीडीएफ एक्सचेंज एडिटर। ये 10 मोस्ट पॉपुलर मैंने आपको पीडीएफ व्यूअर सॉफ्टवेयर के बारे में बताया। इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में है तो आप पीडीएफ फाइल को ओपन कर सकते हो। आपको पता है कि एक्सेल की फाइल का फॉर्मेट अलग होता है। अगर एक्सेल की फाइल आपके सिस्टम में नहीं है तो आप एक्सेल की फाइल ओपन नहीं कर सकते हो। बेसिकली एक्चुअल में मैं आपको बताऊं कि जो हमारी पीडीएफ फाइल का कॉन्सेप्ट है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का, कि कोई भी फाइल अगर पीडीएफ में है तो उसको आप बहुत ही आसानी से कहीं भी शेयर कर सकते हो। उसका जो स्ट्रक्चर है, जो लेआउट है, वो रीड ओनली फॉर्मेट में होता है। कोई भी उसमें चेंज नहीं कर सकता है और किसी के सिस्टम में फॉन्ट है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी उसका डिजाइन या लेआउट है वो सेम वैसे ही कंटिन्यूड रहेगा, किसी भी सिस्टम में आप उसको शेयर करो। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि हम पीडीएफ फाइल क्रिएट कैसे करते हैं। तो सबसे इजी गोइंग फॉर्मेट में आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लिया, ये हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लिया। इस पर हम कुछ भी क्रिएट कर लेते हैं। चलिए, जैसे ये हमारी फाइल है, सपोज दैट अगर इस फाइल को हम कॉपी करके किसी की पेन ड्राइव में दे देते हैं तो वो बंदा यहाँ पर चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। जैसे वो सिलेक्ट करेगा और यहाँ से डिलीट कर देगा तो वो डेटा डिलीट हो जाएगा। ये पूरा सिलेक्ट कर लेगा, डिलीट कर देगा, पूरा डिलीट हो जाएगा। और सपोज दैट जो फॉन्ट हमने यहाँ पर यूज किए हैं वो फॉन्ट अगर अगले के सिस्टम में नहीं है तो फॉन्ट बदल जाएगा और हर फॉन्ट का जो साइज होता है वो वेरिएट करता है, अलग अलग होता है। तो हमने तो फॉर्मेटिंग अच्छे से कर दी है, पेज पर जो चीज जहां दिख रही है प्रॉपर दिख रही है, लेकिन अगले के सिस्टम में जब यही चीज ओपन करेंगे उसके सिस्टम में फॉन्ट अलग हो जाएगा, डिफर कर जाएगा। तो दिक्कत क्या आएगी? डॉक्यूमेंट का फॉर्मेटिंग या लेआउट गड़बड़ हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि वर्ड पे हमने जो फाइल क्रिएट की है, इस फाइल को हम वर्ड डॉक्यूमेंट के बजाय पीडीएफ में सेव कर देते हैं। कैसे?
जब आप फाइल सेव करते हो या सेव एज करते हो तो यहाँ पे तो आप नाम देते हो, नाम हमने यही रहने दिया। और यहाँ पर आप देखिए देखिए कि ये आपको ऑप्शन मिल रहा है पीडीएफ का, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप जब फाइल क्रिएट करके सेव करते हो तो सेव एज टाइप में जहां पर वर्ड डॉक्यूमेंट रहता है उसकी जगह पर आपको क्लिक कर देना है किस पर, पीडीएफ पर। यहाँ पर लोकेशन दे देना, मैं लोकेशन दे देता हूँ डेस्कटॉप, नाम दे दिया मैंने करिकुलम वीटी अनुसार, और टाइप हमने क्या दे दिया, पीडीएफ दे दिया। अब यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड पब्लिशिंग साइज है और मिनिमम साइज है, तो यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड ही रहने दिया और हम कर देते हैं सेव। ये फाइल सेव हो गई। अब हम आते हैं डेस्कटॉप पर। अब देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप पर ये आपकी एक फाइल तैयार हो गई है जो पीडीएफ फाइल है। इसको ओपन करते हैं। देखिए ये वेब ब्राउजर पर बाय डिफॉल्ट ओपन होगा। जो भी डेटा यहाँ पर आपको दिख रहा है इसमें कोई चेंज करना पॉसिबल नहीं है। अब इसको आप किसी भी सिस्टम में कॉपी करो, उस सिस्टम में ये फॉन्ट है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारा क्या है, पीडीएफ फाइल है, इसमें कोई चेंज करना संभव नहीं है। अभी एक दिक्कत है कि कोई भी बंदा जब ये पीडीएफ फाइल हमारी ओपन कर रहा है तो इसका डेटा वो कॉपी कर सकता है। जैसे इतना इसने कॉपी कर लिया ये, और कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन करता है वो जैसे वर्ड ही ओपन करता है तो यहाँ पर वो पेस्ट कर दे रहा है, यानी पीडीएफ पे जो हमारा डेटा है वो कॉपी पेस्ट हो जा रहा है। हम चाहते हैं कि हम जो पीडीएफ फाइल क्रिएट कर रहे हैं उसे कोई कॉपी भी न कर पाए, तो ये भी हम आपको भी बताने वाले हैं। अभी मैंने आपको बताया सिंपल वर्ड का यूज करके आप कैसे पीडीएफ फाइल जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप कंट्रोल एफ करेंगे तो जो भी चीज आप सर्च करना चाहते हैं यहाँ पर सर्च भी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, सर्चेबल पीडीएफ है। अच्छा, कैरेट की स्पेलिंग LCREER, ठीक है। तो ये सर्च हो जा रहा है। मैंने यहाँ पर लिखा मी, तो पूरी फाइल में जहां कहीं भी मी होगा, एक यहाँ पे मी है, आप नेक्स्ट करते जाओ यहाँ से, यहाँ पर मी है, यहाँ पर जहां भी एमई मिलेगा वो सर्च करता चला जाएगा। ये तो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज किया। अब हम ओपन करते हैं पावर पॉइंट। यहां पर भी हम कोई फाइल ओपन कर लेते हैं। जैसे ये फाइल हमने ओपन किया, तो अभी अगर आप ये फाइल किसी को देते हैं तो यहाँ पर देखिए किसी भी टेक्स्ट में वो एडिट कर लेगा, वो चेंज कर लेगा, ठीक है ना। लेकिन जब आप फाइल सेव करते हैं, आप फाइल पर आइए, सेव एज पर आइए, नाम दे देता हूं मैं यहाँ पे ANSAR PDF, और यहाँ पर जहां पर बाय डिफॉल्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है यहाँ पे आपको ले लेना है PDF। क्या ले लेना है, PDF, यानी पावर पॉइंट की फाइल को भी आप PDF फॉर्मेट में सेव, अंसार PPT PDF, ये मैंने नाम दे दिया और इसको मैं कर देता हूं सेव, मिनिमाइज किया। अब देखिए ये आपकी PDF फाइल आ गई जो हमने पावर पॉइंट का यूज करके बनाया है। यहाँ पर जो डेटा है आपको दिख रहा है, इस डेटा को भी हम कॉपी कर ले रहे हैं और किसी भी सॉफ्टवेयर में इसको हम पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेन पॉइंट है कि पावर पॉइंट फाइल अगर कोई ओपन करता है तो वहां पर वो चेंज कर लेगा, कुछ डिलीट कर देगा, कुछ ऐड कर देगा। लेकिन पावर पॉइंट फाइल को ही जब आपने PDF फॉर्मेट में सेव कर दिया तो वो अलग बात है कि बंदा सिलेक्ट कर ले रहा है प्लस कॉपी कर ले रहा है, लेकिन इस फाइल में वो कोई चेंज नहीं कर पाएगा। जहां पे आपने अपना लोगो लगाया है, अपना कंटेंट ऐड किया है, वो कोई भी बंदा उसको चेंज नहीं कर सकता है। टेक्स्ट वगैरह तो कॉपी हो भी जाएगा, इमेज वगैरह आसानी से कॉपी भी नहीं हो पाएगा। तो जब भी आप चाहते हो कि जो भी आपने फॉर्म डिजाइन किया है, जो भी आपने रिज्यूम डिजाइन किया है, जो भी आपने कंटेंट डिजाइन किया है, वो एक फॉर्मेट उसका लॉक हो जाए, आप लोगों को शेयर करो, वो उसको रीड कर सकें, उसमें कोई चेंज ना कर सकें, तब आपको PDF फॉर्मेट यूज करना होता है। स्पेशली जो PDF फाइल हमारी ओपन होती है उसके लिए हमने राइट क्लिक किया, ओपन विथ किया, ये हमारा सॉफ्टवेयर है एडोब एक्रोबैट रीडर DC। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो फाइल है स्पेशली एक्रोबैट रीडर पे ओपन हो रही। देखिए एक्रोबैट रीडर के माध्यम से आप कुछ नोटेशन वगैरह भी ऐड कर सकते हो, ये एक अलग सॉफ्टवेयर पूरा होता है। ये हमने किया।
ये ऐड सिग्नेचर, अप्लाई। अब यहाँ पे हमने यहाँ सिग्नेचर पुट कर दिया। तो कुछ कंटेंट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर है? एडोब एक्रोबैट रीडर है। और जब सब कुछ आपने कर दिया तो फिर आप क्या कर दीजिए, इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए पीडीएफ में, कन्वर्ट। एक्चुअल में ये ईमेल आईडी वगैरह अभी क्रिएट करा के लॉगिन करने को बोलेगा, तो ऑनलाइन हो जाएगा। मैंने आपको क्या बता दिया, पावर पॉइंट या वर्ड का यूज करके आप कैसे पीडीएफ फाइल जनरेट करते हैं। अब हम एक्सेल भी आपको बता देते हैं थोड़ा सा। ये तो ऑनलाइन टूल है, इनका कोई मतलब नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल। एक्सेल में कोई भी फाइल हम ओपन कर लेते हैं। नो, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये हमारी एक फाइल है एक्सेल पे। हम जब फाइल पे आके सेव करेंगे तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, कुछ खास आपको नहीं करना है। यहाँ पर आपको क्या ले लेना है, पीडीएफ ले लेना है। तो एक्सेल की फाइल भी कहाँ पर सेव हो जाएगी, पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। नाम है एस्पायर करंट स्टूडेंट। तो आप देखेंगे डेस्कटॉप पर एक फोल्डर आपका बन गया होगा। एस्पायर करंट स्टूडेंट, ये आ गया। ये फाइल एक्सेल पे, यहाँ भी वही चीज है कि आप कॉपी कर ले रहे हो, यानी पीडीएफ फाइल जो हम क्रिएट कर रहे हैं वर्ड से, एक्सेल से, पावरपॉइंट से, वो कॉपी हो जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि हम जो पीडीएफ फाइल क्रिएट करें वो कॉपी ना कर सके कोई, वो हम कैसे करेंगे। तो अभी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी पीडीएफ फाइल कोई कॉपी ना कर पाए। आप ऐसी फाइल क्रिएट करें कि एक एडिट तो वैसे भी नहीं कर पाएगा, पीडीएफ है तो वो कॉपी भी ना कर पाए। जैसे हम कोई नोट्स अपने स्टूडेंट को देना चाहते हैं, वहां पर हम वाटर मार्क वगैरह लगा रहे हैं, तो हम चाहते हैं वो कोई कॉपी ना कर पाए। तो आपको ओपन करना है पावर पॉइंट। क्या ओपन करना है, और आपको वो फाइल ओपन कर लेनी है। ठीक है, अब फाइल में जैसे मैं व्यू पर आता हूँ, यहाँ पर आपको पावर पॉइंट का ये कंटेंट है, पावर पॉइंट की चीजें हैं। व्यू में आप चले जाइए स्लाइड मास्टर पर, और यहाँ मिलेगा आपको इंसर्ट स्लाइड मास्टर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक लोगो इंसर्ट करा देता हूँ। डी के अंदर किस ड्राइव पर है यार, एस्पायर डाटा, एस्पायर लोगो। ये मैं अपना लोगो लेके आ गया और मैंने लोगो यहाँ पर रख दिया। अब स्लाइड मास्टर से हमने लोगो लगाया तो ये हर पेज पर आ जाएगा, और फिर व्यू पे जाके हम स्लाइड मास्टर को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये जो हमने लोगो लगाया है ये हर पेज पर हमारे आ गया है। ठीक है, पीछे चला गया, हमको ऊपर रखना चाहिए था, मैं फिर से ऊपर रख देता हूँ। स्लाइड मास्टर, इंसर्ट स्लाइड मास्टर, जो लोगो है उसको हमने यहाँ पर रख दिया। ये देखिए हर पेज पे हमारा लोगो आ गया है। अभी इसको अगर हम पीडीएफ में कन्वर्ट कर देंगे तो लोग टेक्स्ट को कॉपी कर लेंगे। हमें सबसे पहले क्या करना है, फाइल पर जाना है और इसे हमें करना है सेव एज, और यहां पर हमें ले लेना है जेपीजी। क्या ले लेना है, जेपीजी। डेस्कटॉप पर हमने दिया, नाम दे दिया हमने लिंक, और इसको हम सेव कर देते हैं। करंट स्लाइड या एवरी स्लाइड, तो हमने दे दिया एवरी स्लाइड। अब देखिए डेस्कटॉप पर आपका एक फोल्डर बन गया है।
लिंक नाम से। और जितनी भी स्लाइड थी, हर स्लाइड आपका एक इमेज में कन्वर्ट हो गया है। तो पहले हमने क्या किया, पावर पॉइंट पे जो हमारी फाइल थी उसको हमने सेव एज क्या किया, जेपीजी कर दिया। तो जितनी भी स्लाइड थी सब हमारी किस में कन्वर्ट हो गई, इमेज में कन्वर्ट हो गई। अब हम एक नई फाइल क्रिएट कर रहे हैं पावर पॉइंट पर, और नई फाइल में हम कर क्या रहे हैं, जितने पेजेस हमारे थे उतने पेज हमने बना लिया। और ये जो हमारा इमेजेस थी, ये इमेजेस ड्रैग कर करके हमने इनको एक एक पेज पर सेट कर लिया। जैसे पहले पेज पर, जिनमें हमारा स्लाइड का साइज है वो मैं सेट कर लेता हूँ जो था। तो पहले पेज पे हमने क्या कर दिया, पहला इमेज लगा दिया, इमेज में मैं ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुका हूँ। फिर दूसरे पेज पर मैं आता हूँ, इसमें दूसरी स्लाइड ला के रख देता हूँ। अब इसको रिसाइज वगैरह आप तो कर लेना था नहीं, यानी हर पेज के ऊपर मैं जो अलग अलग स्लाइड की हमारी इमेज है वो मैं रख ले रहा हूँ, और पहले मैंने उस स्लाइड को इमेज में कन्वर्ट कर रखा हुआ है। तो कुल मिला के एक इमेज को मैंने एक स्लाइड पे रख दिया। अब हम फिर से अगेन फाइल पर आएंगे, सेव एज पर आएंगे, पीपीटी पीडीएफ हमने नाम दे दिया, नाम आप कुछ भी दे दो। ये हमारा है रीड ओनली है, और यहाँ पे हम फिर अगेन ले लेंगे पीडीएफ। क्या ले लेंगे, पीडीएफ, और डेस्कटॉप पे हमने सेव कर दिया इसको। चलिए सारी चीजें हम क्लोज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा पीपीटी पीडीएफ नाम की जो फाइल है, ये कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर पाओगे आप इसमें। जैसे अभी क्या था, पीडीएफ जो हमारा था, अभी मैं दूसरी वाली पीडीएफ ओपन करता हूँ जो हमने पहले क्रिएट किया था। ये था, यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट वाला कंटेंट है, देखिए ये सिलेक्ट हो जा रहा है, ये सिलेक्ट होके कॉपी भी हो जाएगा। लेकिन जो अभी मैंने पीडीएफ फाइल क्रिएट किया रिसेंटली, ये वाली फाइल, इसको आप पढ़ सकते हो, लेकिन इसमें से कोई भी डेटा आप प्रॉपरली उस तरीके से सिलेक्ट नहीं कर सकते हो जैसे आपने टेक्स्ट वाला सिलेक्ट किया था, या हमने जब वर्ड या एक्सेल फाइल का पीडीएफ क्रिएट किया तब। क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया, पावर पॉइंट की फाइल को पहले मैंने क्या किया, इमेज में सेव कर लिया, और एक एक स्लाइड पर हमने एक एक इमेज को रख लिया, उसको हमने पीडीएफ में सेव कर लिया। यानी पावर पॉइंट में पहले आप सारे कंटेंट को इमेज के रूप में कन्वर्ट कर दो, और फिर उसका पीडीएफ क्रिएट कर दो। तो वो पीडीएफ फाइल आपकी कैसी हो जाती है, रीड ओनली पीडीएफ हो जाती है। उसके टेक्स्ट कंटेंट को आप अलग से चेंज नहीं कर सकते हो, इवन आप सिलेक्ट करके कॉपी भी नहीं कर सकते हो। मैं आपको फिर बता दूं, हमारी जो पीडीएफ फाइल है उसको ओपन करने के लिए हमारे पास होना चाहिए एडोब एक्रोबैट रीडर, फॉक्सिट रीडर, या कोई भी पीडीएफ रीडर होना चाहिए। अगर कोई भी पीडीएफ रीडर नहीं है तो ये सिंबल बन के नहीं आएगा ऐसा, तब आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा, ओपन विथ पे जाना पड़ेगा, और गूगल क्रोम या कोई भी इस तरीके से एडवांस वेब ब्राउजर पे आप पीडीएफ फाइल को ओपन कर सकते हैं। अब ये फाइल में देखिए हमारा डेटा सिलेक्ट हो जा रहा है, दिख रहा है आपको, और इस पे हम राइट क्लिक करके कॉपी भी कर लेंगे और नोटपैड वगैरह पे पेस्ट भी हो जाएगा। लेकिन यही चीज हम चाहते हैं कॉपी ना हो, तो पहले इसको हमें इमेज के रूप में सेव कर देना पड़ेगा, फिर पावर पॉइंट की फाइल में स्लाइड लाना पड़ेगा, उसे पीडीएफ में सेव कर देना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि हम वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट का यूज करके कैसे पीडीएफ फाइल क्रिएट करेंगे। इसके अलावा जब आप पीडीएफ फाइल सेव करते हैं, ये है, हम पीडीएफ फाइल के रूप में इसको सेव कर रहे हैं, ये ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आता है आपका एक, तो यहाँ पर आप दे सकते हो कि सारी स्लाइड पीडीएफ में करना है या करंट स्लाइड करना है। और अगर आप हैंड आउट कर देते हो तो आप ये भी दे सकते हो कि एक पेज के ऊपर कितनी स्लाइड आएगी, ये सारी चीजें आप दे सकते हो। हमने दे दिया एक पेज के ऊपर 6 स्लाइड, ओके कर दिया, नाम है लिंक। अब देखिए यहाँ पे ये लिंक आया,
एक ही पेज दिया था, तो वो जितना हिस्सा बनता था एक पेज पे 6 स्लाइड का, उतने हिस्से में वो आ गया। तो पीडीएफ फॉर्मेट हमारा एक ऐसा फॉर्मेट होता है जहां पर हम जो भी चीज क्रिएट कर रहे हैं उसकी फॉर्मेटिंग, उसका लेआउट सब लॉक हो जाता है। आप किसी भी सिस्टम पे ले जाओ, किसी को भी शेयर करो, उसके किसी भी लेआउट या फॉर्मेटिंग में कोई चेंज आने का खतरा नहीं रहता है। तो ये सेशन फिलहाल हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।